चेन्नई से आगरा तक सीसीटीवी ने खोला राज। 5 अगस्त 2026 तमिलनाडु एक्सप्रेस आगरा की तरफ बढ़ रही थी। सैकड़ों यात्री सफ़र कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक जनरल कोच में रखा लाल सूटकेस अपने अंदर एक इंसान की मौत का राज छिपाए था। आगरा पहुंचते ही सूटकेस से बदबू आने लगी। पुलिस ने खोला तो अंदर इंसानी शरीर के अवशेष थे। जांच शुरू हुई तो मामला आगरा से पहुंचा चेन्नई और सीसीटीवी में दिखे एक आदमी, एक महिला और वही लाल सूटकेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर उन्हें पता था कि सूटकेस में क्या है, तो उन्होंने उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रेन में क्यों छोड़ा? आखिर उस लाल सूटकेस के पीछे की पूरी कहानी क्या थी? कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2026 की उस सुबह से। तमिलनाडु एक्सप्रेस अपने सफ़र पर थी। ट्रेन चेन्नई से निकलकर दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। सुबह का वक्त था। ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन के करीब पहुंच चुकी थी। इसी दौरान रेलवे स्टाफ को एक लावारिस लाल ट्रॉली बैग के बारे में सूचना मिली। बैग जनरल कोच में रखा हुआ था, लेकिन इस बैग में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को परेशान कर दिया। बैग से तेज़ बदबू आ रही थी और उसमें से एक तरह का तरल पदार्थ बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। रेलवे पुलिस और आरपीएफ को तुरंत सूचना दी गई। सुरक्षाकर्मियों ने बैग को कब्जे में ले लिया और जब उसे खोला गया तो अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए और सड़े हुए अवशेष मिले। मामला तुरंत हत्या की जांच में बदल गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मृतक की पहचान, क्योंकि शरीर बुरी तरह से कुचला हुआ था। सिर और शरीर के कुछ ऐसे हिस्से गायब थे। शुरुआती रिपोर्टों में मृतक की पहचान स्पष्ट नहीं थी, लेकिन पुलिस ने हर छोटी चीज़ को सुराग मानकर जांच शुरू की। सूटकेस कहां से आए, किसने खरीदा, किस स्टेशन से ट्रेन में रखा गया और सबसे ज़रूरी, क्या इसे चेन्नई से ही ट्रेन में रखा गया था? जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। शरीर के अवशेष जिस सामग्री में लपटे हुए थे, उस पर चेन्नई से जुड़ा निशान मिला था। अब जांच की दिशा बदल चुकी थी। आगरा पुलिस की नज़रें चेन्नई की तरफ थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की। एक कैमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जांच आगे बढ़ती गई। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची और आखिरकार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने केस को नई दिशा दे दी। सीसीटीवी में एक आदमी और एक महिला दिखाई दिए। उनके साथ वही लाल रंग का सूटकेस था। दोनों चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में दाखिल होते दिखाई दिए। अब पुलिस के पास पहला बड़ा सवाल था, ये दोनों कौन हैं और इस सूटकेस के अंदर क्या था? सीसीटीवी फुटेज को आगे बढ़ाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों संदिग्ध लाल सूटकेस को तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच तक लेकर गए। उन्होंने सूटकेस को कोच में रखा और उसके बाद वे ट्रेन में सफ़र करने के बजाय वहां से निकल गए। यानी जिस ट्रेन में सूटकेस रखा गया था, उस ट्रेन में उसके साथ जाने की ज़रूरत उन्हें नहीं थी। ये बात जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर पुलिस की ये थ्योरी सही थी तो किसी ने जानबूझकर सूटकेस को एक लंबी दूरी की ट्रेन में छोड़ने की कोशिश की थी। मगर क्यों? क्या मकसद? सिर्फ शव को चेन्नई से दूर ले जाना था या इसके पीछे कोई और वजह थी? पुलिस ने सीसीटीवी को सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं रखा। चेन्नई सेंट्रल से निकलने के बाद दोनों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों पार्क स्टेशन की तरफ जाते दिखाई दिए। कुछ दूरी तक सफ़र करने के बाद वे ट्रेन से उतर गए, लेकिन इस बार उनके हाथ में लाल सूटकेस नहीं था। यानी सूटकेस पीछे छूट चुका था। अब पुलिस के पास एक संभावित सीक्वेंस था। पहले चेन्नई में सूटकेस तैयार हुआ, फिर उसे स्टेशन लाया गया, तमिलनाडु एक्सप्रेस में रखा गया और उसके बाद संदिग्ध वहां से निकल गए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, मृतक आखिर कौन था? सीसीटीवी और दूसरे सुरागों के आधार पर पुलिस की जांच चेन्नई के गुदुवंशिरी इलाके तक पहुंची। एक किराए के मकान का पता सामने आया। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन मकान बंद था। पड़ोसियों से पूछताछ की गई। पुलिस को पता चला कि वहां कुछ समय से बाहर के लोग रह रहे थे। जांच का शक अब इस मकान की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने मकान की तलाशी और फॉरेंसिक जांच शुरू की।
रिपोर्टों के अनुसार बाद की जांच में वहां से मामले से जुड़े मानव अवशेष मिलने की बात सामने आई। अब पुलिस के सामने एक नई संभावना थी। क्या असली घटना इसी मकान में हुई थी? अगर हाँ, तो लाल सूटकेस वहां से चेन्नई सेंट्रल कैसे पहुंचा और इस पूरी घटना में कितने लोग शामिल थे? कई दिनों की जांच के बाद पुलिस को मृतक की पहचान करने में सफलता मिली। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतका की पहचान हैतुन्निसा के रूप में की गई, जो तमिलनाडु से जुड़ी महिला थी, और रिपोर्टों में उनके बारे में अलग अलग शुरुआती विवरण सामने आए थे। बाद की पुलिस रिपोर्टों में उनकी जान पहचान स्पष्ट हुई। क्या पहचान के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो था? अब पुलिस के पास सिर्फ एक अज्ञात शव नहीं था, अब एक नाम था, एक चेहरा था, एक पिछड़ा जीवन था और उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता था जो उसके संपर्क में थे। जांच के दौरान पुलिस ने एक पुरुष और महिला को मुख्य संदिग्धों के रूप में चिन्हित किया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स में पुरुष का नाम मानिक उद्दयन लेस्कर और महिला का नाम भगमती माझी बताया गया। दोनों को उड़ीसा से जुड़ा बताया गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी और दूसरे तकनीकी सुरागों के जरिए उनकी पहचान सामने आई, लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जब पुलिस संदिग्धों के बताए गए पते तक पहुंची तो वे वहां नहीं मिले। पुलिस ने मोबाइल और फ़ोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्टों के अनुसार संदिग्धों के मोबाइल सिग्नल्स ने पुलिस को उड़ीसा की तरफ इशारा किया। इसके बाद पुलिस की टीमें उड़ीसा भी भेजी गईं। अब मामला सिर्फ एक सूटकेस मिस्ट्री नहीं रह गया था, एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। एक तरफ चेन्नई, दूसरी तरफ आगरा और अब तीसरी तरफ उड़ीसा। पुलिस के सामने एक ही लक्ष्य था, संदिग्धों को ढूंढना और पूछताछ के जरिए ये पता लगाना कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या था। लेकिन हर मर्डर इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़रूरी सवाल होता है क्यों? किसी की हत्या क्यों की गई? मृतका और संदिग्धों के बीच क्या रिश्ता था? क्या वे एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्या विवाद हुआ था? क्या आर्थिक कारण था या कोई व्यक्तिगत वजह? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। यही वजह है कि इस केस की कहानी का ये हिस्सा अभी अधूरा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और जब तक अदालत में आरोप साबित नहीं होते, किसी भी संदिग्ध को दोषी कहना सही नहीं होगा। अब ज़रा उस लाल सूटकेस के सफ़र को समझिए। एक तरफ चेन्नई का किराए का मकान, फिर लाल सूटकेस, फिर चेन्नई सेंट्रल, फिर तमिलनाडु एक्सप्रेस और सैकड़ों किलोमीटर दूर बाद आगरा कैंट। अगर सीसीटीवी और पुलिस की शुरुआती जांच को एक सीक्वेंस में देखें तो ये एक ऐसा सफ़र था जिसमें एक लाल सूटकेस चुपचाप ट्रेन में पड़ा रहा। सैकड़ों यात्री उसके पास से गुजरते रहे, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन आखिरकार एक बदबू ने वो राज खोल दिया जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी। इस केस का सबसे अहम बातों में से एक सीसीटीवी। अगर आगरा में उस बैग से शरीर के अवशेष नहीं मिलते तो शायद पुलिस को चेन्नई तक पहुंचने में और समय लगता, लेकिन एक लावारिस लाल सूटकेस, उसके अंदर मिले अवशेष, चेन्नई से जुड़ा सामान और फिर सीसीटीवी में दिखाई देता एक पुरुष और महिला का जोड़ा, इन सब ने इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा दी। सीसीटीवी ने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि किसके साथ था, उसने पुलिस को ये पता लगाने में मदद की कि उस सूटकेस का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। तो फिर मिलते हैं अगले केस में। तो